अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पैनल की कीमतों में तो कमी हो रही है, लेकिन सोलर इन्वर्टर्स जो हैं इनके रेट्स में क्यों कमी देखने में नहीं आ रही? इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या क्या वजह है कि सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स कम नहीं हो रहे? तो चलें, ताज़ा तरीन रेट लिस्टें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, इन्वेरेक्स की भी और आपका फ्रोनस जो है, इसके अलावा और भी एक दो ब्रांड्स हैं उनकी भी। तो आपके साथ रेट्स शेयर करते हैं, ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं और सोलर इन्वर्टर्स के जो रेट्स हैं इनमें कमी किस तरह हो सकती है या कब हो सकती है, और अभी क्या सूरत हाल चल रही है मार्केट की। दोस्तों, सोलर पैनल्स के हवाले से तो ज़बरदस्त अपडेट्स हैं कि भाई आपके सोलर पैनल्स के रेट्स में अच्छी खासी कमी देखने में आई है। अब मसला ये होता है कि जितने का आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम बन रहा होता है, अब उसके अराउंड अबाउट तो आपका जो इन्वेरेक्स का अगर आप इन्वर्टर लेने जाते हैं तो उसके अराउंड अबाउट कॉस्ट बन जाती है। तो चलें, ताज़ा दिन पहले मैं रेट्स आपके साथ शेयर कर दूं, उसके बाद ये बात करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसके रेट्स कम हो सकते हैं या नहीं। उससे पहले दोस्तों, ये जो रेट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर ये रेट लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk, इसको आप विजिट कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स और इसके अलावा दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके साथ रेट्स चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्वेरेक्स और फ्रोनस के इन्वर्टर्स की। इसमें 3.2 किलोवाट, 5.2 किलोवाट, 7.2 किलोवाट जो इन्वेरेक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपका जो 12.2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है का इन्वर्टर है, उसके रेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले PV 3200 यानी कि 3.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी बात कर लेते हैं फ्रोनस में। इसका जो आज की रेट लिस्ट के मुताबिक ताज़ा रेट है, ये है 90,000 रुपये। फ्रोनस PV 5200 की अगर बात करें दोस्तों, ये PV 5200 या PV 3200 जो होता है, इसका ये मतलब है कि आप इसके साथ 3200 वाट तक के सोलर पैनल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। PV 3200 अगर आप लगाते हैं तो 6 पैनल जो हैं आप 545 या 550 वाट के इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप PV 5200 की बात करते हैं तो PV 5200 में आप 5200 वाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। PV 7200 की बात करें तो 7200 वाट तक आप पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह PV 12200 है, 12200 यानी 12 किलोवाट तक आप जो है सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। PV आपका जो 5200 है, इसका जो ताज़ा तरीन रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है, ये है 1,45,000 रुपये। और फ्रोनस में PV 2200 की अगर बात करें तो इसका रेट चल रहा है 65,000 रुपये। फ्रोनस में PV 900 यानी 9.2 किलोवाट की अगर बात करें तो इसका रेट चल रहा है 2,80,000 रुपये। इसी तरह अगर फ्रोनस में PV 7200 की बात करें तो इसका रेट चल रहा है 1,60,000 रुपये। ये रेट्स जो हैं आपके एरिया के हिसाब से थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कुछ इन्वेरेक्स के जो सोलर पैनल्स हैं उनकी। दोस्तों, इन्वेरेक्स के इन्वर्टर्स हैं, इन्वेरेक्स के इन्वर्टर्स के जो आपको रेट्स हैं वो फ्रोनस के इन्वर्टर्स के रेट से थोड़े बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। इन्वेरेक्स से वेरोन 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की बात करें तो ये इसका रेट जो चल रहा है ये 80,000 रुपये है। इसी तरह अगर 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर देखें इन्वेरेक्स वेरोन में तो इसका रेट चल रहा है 1,20,000 रुपये। इन्वेरेक्स 3.2 किलोवाट की अगर बात करें तो इसका रेट चल रहा है 1,85,000 रुपये। इन्वेरेक्स में 6 किलोवाट की अगर बात करें तो इसका रेट चल रहा है 2,70,000 रुपये। दोस्तों, अच्छी खासी जो है इजाफा हुआ है सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स में। अगर आप पिछले 3-4 महीनों या 5 महीनों के रेट्स देखते हैं तो कमी कोई नहीं हुई, इजाफा ही हुआ है। कुछ में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हुआ, कुछ में कम इजाफा हुआ है। और अभी जो मार्केट चल रही है इसमें सोलर इन्वर्टर्स की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है। आप अगर मार्केट का विज़िट करेंगे तो आपको उस तरह से जो मॉडल्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी एक रीज़न तो ये है कि नए मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि अप्रैल में हो सकता है आपको डिफरेंट तरह के जो सोलर इन्वर्टर्स हैं, चाहे वो इन्वेरेक्स में हों चाहे वो फ्रोनस में, हो सकता है कि नई सीरीज़ आपको देखने को मिले। तो उसकी वजह ये होती है कि जो होलसेल पर काम कर रहे होते हैं या डीलर्स या शॉप वाले होते हैं वो भी इस चीज़ का वेट करते हैं, पुराने मॉडल से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। यानी कि डिमांड इस वक्त समझ लें कि आप इन्वर्टर्स की ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि नाक़स चीज़ के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह आपका जो सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स में कमी हुई थी, वो इसी वजह से हो रही है कि पीछे से माल अच्छा आ रहा है, सप्लाई ठीक ठाक हो रही है। लेकिन सोलर इन्वर्टर्स के मामले में इस तरह की चीज़ नहीं है, इधर पीछे से माल उस तरह से नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इनके रेट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, या आप कह लें कि कम रेट्स इनके नहीं हो रहे।
तो अब अगर आप सोलर इन्वर्टर्स लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्रांड का ले लें, अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि ये इन्वर्टर्स जो होता है ये मेन चीज़ होती है, जैसे आपका सोलर पैनल होता है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि भाई आपने जो है अच्छे कारीगर से इसको इंस्टॉल करवाना है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई हमारा 10,000 रुपया बच रहा है तो हम इसको नॉर्मल जो है, एक बंदा 25,000 ले रहा है तो हम 15,000 वाले से करवा लें, या एक बंदा 30-35 डिमांड कर रहा है जो अच्छा कारीगर है और हम 10-15 वाले से करवा लें। तो उससे होता ये है कि भाई जो आपकी इंस्टॉलेशन है ये बड़ा मेजर किरदार अदा करती है बाद में आपके सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस पर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फ्रोनस के या इन्वर्क्स के जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, बहुत से इंस्टॉलर ऐसे होते हैं जिनको इनकी सेटिंग्स का ही पता नहीं होता। अब जब आप इसकी सेटिंग्स ठीक तरह से नहीं करते तो होता क्या है कि भाई कभी आपका ये बैकअप जो आपने लगाया होगा हाइब्रिड मॉडल के साथ वो चार्ज नहीं कर रहा होगा, तो आपको क्या लगेगा कि यार हमने जो ट्यूबलर बैटरीज लगाई हैं इसके साथ लगता है वो ख़राब हैं। तो कभी आप बैटरीज उठा के लेके जा रहे होंगे, कभी आप अपना इन्वर्टर जो है वो दोबारा डीलर के पास लेके जा रहे होंगे, कभी आप अपने जो शक करेंगे कि यार हो सकता है हमने जो पैनल्स लिए हैं कि इनमें कोई मसला ना हो, इनमें कोई ख़राबी ना हो। तो इस तरह के डाउट्स आपके माइंड में आएंगे और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके जहन में आएंगी। और कभी कभी तो इस तरह होता है, मैंने खुद ये चीज़ें नोटिस की हैं कि भाई छोटा सा इशू होता है, सेटिंग्स में इशू होता है और आपका बैकअप चार्ज नहीं हो रहा होता, आपका जो करंट है पूरा वो सोलर पैनल से नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेटिंग से होती हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आप जो है नॉर्मल कारीगर या जिसको चीज़ों का इतना नहीं पता होता वो लगाते हैं तो बाद में आपका सोलर सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। जहाँ पर आप 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, मैं आप दोस्तों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि भाई आपने जो है अपना कारीगर इंस्टॉलर जो है वो अच्छा लगाना है। 5-10 हज़ार रुपये का ना देखिएगा, बाद में आपको काफ़ी चीज़ों में मसले मसाइल आ सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको ताज़ीन इन्वर्क्स और फ्रोनस के रेट्स अपडेट किए हैं। इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं और भी इसमें जो है कैपेसिटीज़ के सोलर पैनल्स हैं। मैंने मोस्टली जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं उनके रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इनके अलावा और सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स चेक करना चाहते हैं तो jbms.pk को विज़िट भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इन्वर्टर्स के रेट्स चाहते हैं कि हम jbms.pk पर ऐड करें और साथ में जो है वीडियोस में भी बताएं, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसकी कैपेसिटी कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिस ब्रांड के ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उस ब्रांड के जो इन्वर्टर्स के रेट्स हैं वो आपके jbms.pk पर भी ऐड कर देंगे और वीडियोज़ में भी ऐड किया करेंगे। इसके अलावा इन्वर्टर्स के हवाले से अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ताज़ीन इन्वर्टर रेट्स के हवाले से मैंने आपको बड़ा डिटेल से बता दिया है, आने वाले दिनों के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में, क्या सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।